Rahim, respected parents and dear student, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am M. Saira, Park Study teacher of class 9th. All you know the present pandemic condition of COVID-19. So I am here to deliver some lecture of your Park Study. So dear students, अपनी पाक स्टडीज़ की किताब खोलें। बाप नंबर 2, पाकिस्तान का क्या तलबा। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुस्लिम मुफक्रीन मुसलसल इस फिक्र में थे कि मुसलमानों को पुरसकून व महफूज माहौल कैसे फराहम किया जाए। इस मकसद के लिए कई शख्सियात ने बरसहीर को तकसीम करने की राय पेश की, जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा पूरी कौम ने बड़ी गौर व फिक्र के बाद किया। तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से 1940 से 1947 के दरमियान होने वाले अहम वाक़यात इस तरह हैं। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में लाहौर के मशहूर मिंटो पार्क में मंजूर की गई। करारदाद लाहौर शेर बंगाल के फजल हक ने पेश की और इसमें लाखों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करारदाद पाकिस्तान के इजलास की सदारत की। इस करारदाद को मंजूर करके मुसलमानों ने अपनी मंजिल का तयन कर लिया। कायद-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जद्दोजहद की सिमत का तयन किया। उसमें कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मुसलमान एक इलाकों में इनके रस्म व रिवाज, रवायात, तहजीब, सकाफत सबसे बढ़कर इनका मजहब अलग है। मुसलमान अलहदा ममलिकत का मुतालबा कर रहे हैं तो इसको गैर तरीकी ना समझा जाए। करारदाद लाहौर में मुतालबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी मशरक़ी हिस्से को ऐसी आज़ाद रियासतों में तश्कील दिया जाए जिसमें वादतें खुद मुख्तार और इक़्तिदार में हों। नीज़ इनमें जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अजीज़ तलबा, हिंदू कायदीन ने करारदाद के खिलाफ इज़हार राय शुरू कर दिया और करारदाद का मजाक उड़ाया। गांधी और हिंदू ने करारदाद की मुखालफत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग इसको करारदाद लाहौर पुकार रही थी, लेकिन हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया, तो मुसलमानों ने भी नए इस्लाहात अपना ली और इसे करारदाद पाकिस्तान ही कहा जाता है। 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफन क्रिप्स की क़यादत में एक मिशन बरसहीर भेजा, जिसका मकसद तमाम सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्तफ़िक़ करना था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। क्रिप्स मिशन ने अपनी कुछ तजावीज़ पेश की, जिसको बरसहीर की सियासी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को सख्ती से कुचल दिया और उसे जेल में डाल दिया और उसकी तहरीकों में जान ना रही, तो गांधी ने अपने एक रहनुमा राजा गोपालाचारी के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की, जिसमें कायद-ए-आज़म को फंसाने की कोशिश की गई और एक फार्मूला तैयार किया गया, जिसे CR फार्मूले के नाम से याद किया जाता है। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के मजलिस अमला के मशवरे से CR फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर जोर डालना शुरू किया कि हिंदुस्तान से अपना किरदार ख़त्म कर दे और अक्सरियती जमात को मुंतकिल करे। विप्लव प्लान पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान को 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और बलदेव सिंह, मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर, तमाम सूबों के वज़ीर आला और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए। तीनों फरीक यानी कांग्रेस, हुकूमत बरतानिया और मुस्लिम लीग का किसी एक मुतफ़िक़ा राय पर इत्तेफ़ाक न हो सका और इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस कोई भी नतीजा हासिल किए बगैर ख़त्म हो गई। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की अवाम में क्या हैसियत है और बरसी के मुस्तक़बिल का फ़ैसला किस जमात के मौक़िफ़ से हम आहंगी रखते हैं, इस मकसद को जानने के लिए हुकूमत ने दिसंबर 1945 में मरकज़ी हुकूमत और जनवरी 1946 में सूबाई हुकूमतों के इंतख़ाबात करवाने का फ़ैसला किया। तमाम सियासी जमातों ने इंतख़ाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त इंतख़ाबी मुहिम चलाई। मरकज़ी कानून साज़ असम्बली के इंतख़ाबात दिसंबर 1945 में हुए, जिसमें मुस्लिम लीग मखसूस एक कामयाब जमात बनकर उभरी और 100% कामयाबी हासिल कर सकी। 1946 में सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात हुए। मुसलमानों ने तमाम सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर
492 नशस्तें मकसूद थी, जिनमें मुस्लिम लीग ने 428 नशस्तें जीत ली और सूबाई सतह पर भी शानदार फतह हासिल की। अजीज तलबा, 1945 में बरतानिया में लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड टेली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे। इस मिशन में 3 बरतानवी वज़ीर शामिल थे, जिनमें सर स्टीफन क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस। चूँकि तमाम अरकान का ताल्लुक बरतानी काबीना से था, लिहाजा इसे काबीना मिशन कहा जाता है। काबीना मिशन के अरकान ने बरसगीर में आकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए और उनको अपनी नुक्ता नज़र पेश किया और उनका नुक्ता नज़र मालूम करने की कोशिश की। 16 मई 1946 को इन अरकान ने अपनी तरफ से एक मनसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमाया पहलू दर्ज झैल थे। बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दे दी जाएगी। सूबाई ग्रुपों की तश्कील 3 हिस्सों में तकसीम किए गए। मरकज़ी कानून साज़ असम्बली का इंतखाब किया गया। अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर कायम की जाएगी। यूनियन से अलहदा जो सूबे यूनियन से अलहदा होना चाहें, उनको इख्तियार होगा कि वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। सूबों को हक के खुद इरादियत यानी वीटो का हक दे दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काबीना मिशन को बहुत पसंद किया, जबकि मुस्लिम लीग के अरकान मायूस थे। लेकिन मुस्लिम लीग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले का इख्तियार कायद-ए-आज़म को दे दिया। कायद-ए-आज़म चूँकि मुस्लिम लीग के अहम रुकन थे, इसलिए उन्होंने तमाम हलकों की तवक्कुआत के बरअक्स काबीना मिशन को मंजूर कर लिया। अजीज तलबा, मुनासिब यह था कि वायसराय मुस्लिम लीग को अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दावत देता, क्योंकि इस बात ने पूरा काबीना मिशन प्लान मंजूर किया था। लेकिन ऐसा कुछ न हो सका। वायसराय हिंद ने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को हुकूमत साजी की दावत दी और गैर अखलाकी तौर पर पंडित नेहरू को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया। कायद-ए-आज़म ने वायसराय हिंद के साथ बातचीत के बाद उसे ताउन पर आमदगी का इज़हार किया। मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शिरकत होकर अपना किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। चूँकि लॉर्ड वेवल बतौर वायसराय ना तो वेवल प्लान को कामयाब ना सका और ना ही काबीना मिशन को कामयाबी से मुमकिन कर सका, सो बरतानी हुकूमत ने लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में वायसराय हिंद बनाकर भेजा। बरतानी हुकूमत ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि बरसगीर से बरतानी राज जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन से वापसी पर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कायद-ए-आज़म, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और बलदेव सिंह ने शिरकत की। वायसराय हिंद ने कॉन्फ्रेंस में तकसीम के मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की। 3 जून 1947 को कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्किद किया गया और तमाम रहनुमाओं ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। अजीज तलबा, 3 जून 1947 के मंसूबे के अहम निकात कुछ इस तरह थे। सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की सूबाई असम्बलियों की मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अक्सरियत के नुमाइंदों को अलग अलग कसरत राय से इस बात का फैसला करने का इख्तियार दिया गया वो सूबों की तकसीम चाहती है या नहीं। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे यानी KPK को अवामी असवाब राय से बहरास फैसला करने का इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या हिंदुस्तान को की असम्बली के अरकान अपने सूबे के मुताबिक फैसला करेंगे। वो तय किया जाएगा कि वो दोनों में से किस मुल्क से अलग चाहते हैं। बलूचिस्तान को क्योंकि अभी का सूबे का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए मंसूबे के मुताबिक कोयटा म्यूनिसिपैलिटी इलाके के शाही जिरके के अरकान से राय तलब की जाएगी। असम का ज़िला सिलट क्योंकि मुस्लिम आबादी का ज़िला था और मंसूबे के मुताबिक सिलट में तसाबी राय कराए जाने का फैसला हुआ। गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिलट के अलावा बाकी पूरा असम भारत का हिस्सा बना दिया गया। देसी रियासतें बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं, जिनके हुक्मरान नवाब और राजा थे। इनमें अहम रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, स्वात, दीर, पटियाला, बावलपुर वगैरह शामिल थीं। अजीज तलबा, 3 जून 1947 के मंसूबे पर उस तरह अमल दरामद ना किया गया जिस तरह होना चाहिए था। बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में थे और अपना इलाक़ा पाकिस्तान के साथ चाहते थे, उनको भारत के साथ शामिल किया गया और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें जिनके हुक्मरान नवाब और राजा थे, इनमें बड़ी तादाद दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क से अलग चाहती थी, जैसे कि रियासत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जौनागढ़ और रियासत नावा का फैसला ना हो सका। बाद इंडिया ने फौजकशी करके इन रियासत पर कब्जा कर लिया। जैसे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी रियासतों में मुस्लिम अक़लियत में थे, इसलिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से अवामी हकूक़ का सवाल उठाया।
عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کیا کردار تھا۔ قائد اعظم کی شخصیت جو ہمیشہ کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دینے والی تھی۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی خدمات میں مسلم ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں کو آپس میں متحد کر دیا۔ 13 میں ہندو رہنما کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا نفاذ کیا۔ 1927 میں تجاویز دلی میں قائد اعظم نے جداگانہ انتخاب کے حقوق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا، جو پورا نہ ہو سکا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کے مسترد کر کے 1929 میں 14 نکات پیش کیے، جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ قائد اعظم نے 1930 میں لندن میں پہلی گورنر میز کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کا نقطۂ نظر پیش کیا۔ 1940 میں منٹو پارک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ 1945-46 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے دو قوموں کی سازش کا جال ختم کر دیا۔ آخرکار لارڈ ماؤنٹ بٹن نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے قیام پاکستان کی حامی بڑھ لی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان عالمی وجود میں آ گیا۔ That's all dear students. Thank you for listening and watching. Stay home and safe. Allah Hafiz. Keep praying Allah Subhanahu wa Ta'ala to save us and the rest of the world for this present pandemic condition of COVID-19.